एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका, सभा में थे, किसान आया झापड़ मार दिया किसान ने आपको, और आपने कहा कि किसान ने प्यार से आपको थपकी दी थी। 3 से 4 दिनों के भीतर में उसी किसान का एक और वीडियो घूम रहा है। अब आपको नहीं पता कितने फेक वीडियो चल रहे हैं आपके लिए? हमारे लिए। एक तो कई सारे मेरे पास हैं भी के नाम से चल रहा है जिसमें हम रोज एक किसी की हत्या कर देते हैं, रोज एक किसी का बलात्कार कर देते हैं। हमारी सेवाओं से दुखी हैं बहुत सारे लोग, आपकी सेवाओं से दुखी हैं लोग। बहुत सारे लोग दुखी हैं। शहर से आ रहे थे, बहुत घटिया सड़क है सर। दुर्भाग्य है कि आप जिन सड़कों से आए, लेकिन चौड़ीकरण सड़कों का संजाल बिछाया है हमने यहाँ पर। इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें जो आज पतली थी, उन चौड़ी सड़कों का संजाल हमने यहाँ पर बिछाया। गुस्सा आता है? मेरी कोशिश तो यही रहती है कि गुस्सा ना आए, हमेशा मुस्कुराते रहते। कोई प्रतिक्रिया भी करता है, कोई क्रिया भी करता है, उसकी प्रतिक्रिया देने का हम प्रयास भी नहीं करते। जैसे कोई जेसीबी रोक लिए कोई गांव में, तो गाली वाली भी नहीं देते, उसका वीडियो भी नहीं वायरल होता? ऐसा कभी हो सकता है कि किसी के साथ हुआ हो। आप जिस विषय को लेकर कह रहे हैं वो भी वीडियो वायरल है सर। आप जेसीबी खड़ी है, गांव वाले रोके हुए हैं और आप गाली दे रहे हैं वहां पे। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और द ललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम उन्नाव में हैं। और उन्नाव सदर से जो इनकम्बेंट एमएलए हैं पंकज गुप्ता, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं इस बार को, तो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल ये जानना होता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई है आपकी? देखिए, 91-92 की घटना है। उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हम लोग उमा जी के, रितम्बरा जी के कैसेट सुना करते थे। तो ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हों। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर बनाने के लिए जो लोग जा रहे थे उन पर गोलियां चल रही थी। तो अंदर से एक रोष अंदर था। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सम्मिलित हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से राजनीति में प्रवेश हुआ। और ये तो मान लीजिए टीवी वाला जवाब हो गया। अजीत सिंह एमएलसी, उनका क्या रोल रहा आपको पॉलिटिक्स में लाने का? हम उनसे पहले पॉलिटिक्स में थे। हमारे उनके जो रिलेशन थे उसके पहले हम राजनीति में थे। और उनके हमारे संबंध जब उन्नाव चुनाव लड़ने के लिए आए उस समय हमारे उनके संबंध हुए। और हमने उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी से टिकट उनको मिला था, हम उनके साथ थे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनको हमने चुनाव लड़ाया और वो चुनाव उन्नाव से जीते। और फिर आप ब्रजेश पाठक के संपर्क में आए जो इस समय कानून मंत्री हैं। जी, निश्चित रूप से। उस समय हम बीच में समाजवादी पार्टी में भी गए और समाजवादी पार्टी से हमने चुनाव भी लड़ा नगर पालिका का और नगर पालिका के अध्यक्ष हुए। फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी में जाना हुआ और उन्नाव विधानसभा से हम टिकट भी मांग रहे थे। दुर्भाग्य से हमारा टिकट नहीं कटा और हमारे कानून मंत्री जी हैं, उनकी पत्नी का टिकट हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में हमको चुनाव लड़ाया और हम दूसरे स्थान पर रहे। 12 में ये कहा जाता है कि आप इस चक्कर में ही ब्रजेश पाठक के साथ जो आप रहे, ब्रजेश पाठक का और आपका जो साथ रहा, इसी गतिरोध की वजह से टूटा कि ब्रजेश पाठक सदर सीट से अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन आप अपनी सेटिंग लखनऊ और दिल्ली में बनाने में लगे हुए थे कि आपको कहीं से टिकट मिल जाए। और इस चक्कर से ब्रजेश पाठक कानून मंत्री से आपकी दूरियां बढ़ गई। देखिए, वो राजनीति में हैं वो भी और राजनीति में हम भी हैं। चुनाव वो भी लड़ना चाहते थे, चुनाव हम भी लड़ना चाहते थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया, इसलिए हम दोनों लोग आमने सामने लड़े। आज हमारे उनके अच्छे संबंध हैं, पहले भी हमारे उनके अच्छे संबंध थे। तो चुनाव एक दूसरे के विरुद्ध हम लोग लड़ते हैं, ये वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं हमारे दोनों के बीच में मनभेद कहीं नहीं है। अच्छा, मैं ना ये इंटरव्यू जब ले रहा हूँ तो मैं उन्नाव घूमने और कई सारे लोगों से बातचीत और इनपुट के बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्षेत्र में आप पर बहुत सारे आरोप भी हैं, तो मैं उन पर भी आपकी सफाई लूँगा ज़रूर। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे, 4 नेताओं के मैं नाम लूँगा: हृदय नारायण दीक्षित, कुलदीप सेंगर, साक्षी महाराज और पंकज गुप्ता। कुलदीप सेंगर जेल में, हृदय नारायण दीक्षित बहुत वृद्ध हो चुके हैं। तो कहा जाता है कि उन्नाव में 2 ही नेता हैं बीजेपी के पास, पंकज गुप्ता और साक्षी महाराज, और इन दोनों में आपस में बहुत बनती नहीं है। साक्षी महाराज जी हमारे गुरु तुल्य है और उनका पूरा आशीष सदैव हमारे साथ रहता है। अगर मैं ऐसा कहूं कि 2014 में यदि वो उन्नाव ना आते तो शायद हम उनका आशीर्वाद ना मिलता, तो शायद हम विधायक भी ना होते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ही 2014 में हम विधायक हुए, फिर 2017 में हम विधायक हुए और आज भी खुले तौर पर वो हमारे साथ पूरे आशीर्वाद के साथ लगे हुए हैं। कल भी उन्होंने भ्रमण किया, उसके पहले भी उन्होंने भ्रमण किया और जहाँ कहीं भी उनको ले जाते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ये बताते हैं लोग कि जो पिछले साल जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, दोस्ती उस समय हुई थी,
जब अरुण सिंह का टिकट काटा गया था माखी कांड की पीड़िता के शिकायत पे और शकुन सिंह को दिया गया, तो शकुन सिंह के साथ आप साक्षी महाराज नहीं खड़े हुए, आप लोग खड़े हुए अरुण सिंह के साथ, जो बीजेपी के उसमें प्रत्याशी तक नहीं थे। ये खबरें चली, मतलब पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उन्नाव में बीजेपी में दो फाड़ हो गया। एक पंकज गुप्ता बनाम साक्षी महाराज का गुट है, पंकज गुप्ता और साक्षी महाराज का गुट है जो अरुण सिंह को समर्थन कर रहा है, और शकुन सिंह के को चाह रही है पार्टी लड़ाना क्योंकि अपनी भद्द नहीं पिटवाना चाह रही है, और फिर भी आप लोगों ने अरुण सिंह को समर्थन दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ऐसा आप कैसे विचार कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। कोई आपके भी सूत्र होंगे, लेकिन क्या बिना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति के हम लोग किसी को चुनाव लड़ा सकते हैं? खबरें ही वही थी ना सर। खबरों का मैं सूत्र नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर हमसे पार्टी के किसी नेता ने, पार्टी के लोगों ने नहीं कहा होता, साक्षी महाराज जी ने नहीं कहा होता, तो क्या हम लोग अरुण सिंह को चुनाव लड़ा रहे होते? तो हमसे किसी न किसी ने, पार्टी के नेताओं ने कहा होगा कि नहीं आप लड़ाई जाके, पार्टी के नेतृत्व ने कहा होगा कि लड़ाई जाके चुनाव, हम 1-2 दिन में टिकट घोषित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर से असमंजस की स्थिति रही, जिसके कारण दोनों लोग चुनाव लड़े। और शकुन सिंह का कैंडिडेचर, उनका प्रत्याशी होना, पार्टी का प्रत्याशी नहीं थी वो। निश्चित रूप से दोनों लोग पार्टी के थे और दोनों लोग आज भी पार्टी में है, कोई पार्टी से बाहर नहीं है, और दोनों लोगों ने चुनाव लड़ा आमने सामने। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका, सभा में थे, किसान आया, झापड़ मार दिया किसान ने आपको। उस पूरे झापड़ कांड के बाद आप किसान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और आपने कहा कि किसान ने प्यार से आपको थपकी दी थी। उन्नाव में घूमिए तो दो चीज़ें पता चलती हैं, दो लोग दो बातें बताते हैं। एक बताते हैं कि किसान ने सचमुच झापड़ मारा था, और दूसरा 3 से 4 दिनों के भीतर में उसी किसान का एक और वीडियो घूम रहा है अब उन्नाव के मोबाइल फ़ोनों में। देखिए, आप सब लोग को शायद कुछ गलतफहमी है, या आम जनमानस में कोई ना कोई किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। वो हमारी हर सभाओं में, हर मीटिंग में आते थे, नाच गा रहे थे, उसमें भी 1-1.5 घंटे पहले उसको एडिट करके फास्ट फॉरवर्ड करके किस तरीके से ये वीडियो बना के उसको दिखाया गया। वास्तव में उन्होंने थपकी मारी थी, इसे हमेशा प्रेम करते हैं, और उन्होंने खुद आके हमको ये बताया कि हमको मीडिया वाले और तमाम लोग बयान पूछ रहे हैं, भैया क्या करना। हमने कहा भैया मीडिया वालों को बता दो, तो उन्होंने खुद बताया। बाद में हमको भी पता चला कि समाजवादी पार्टी के, आपने देखा होगा जिन लोगों ने वीडियो बनाया, वो समाजवादी पार्टी की टोपियों क्या लगाए हुए बैठे हुए थे, उन लोगों ने बना के हंसी मजाक में उनसे कुछ ले दे के अपना काम किया। तो ये इस तरीके के तमाम वीडियो, एक ये नहीं है, आपको नहीं पता कितने फेक वीडियो चल रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए। एक तो कई सारे मेरे पास आए हैं भी, कलंक के नाम से चल रहा है, जिसमें हम रोज एक किसी की हत्या कर देते हैं, रोज एक किसी का बलात्कार कर देते हैं। न बॉडी मिल रही है, न कोई पीड़िता मिल रही है, लेकिन रोज एक हत्या, एक बलात्कार हो रहा। तो एक काकस लगा हुआ है जो स्थापित होने के कारण हमारे यहाँ पर, हमको चाहता है कि यहाँ हम ना रहें। हमारी सेवाओं से दुखी हैं बहुत सारे लोग, बहुत सेवाओं से दुखी हैं लोग, बहुत सारे लोग दुखी हैं। इसी आप जो क्षेत्र में हम 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहते हैं, शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पहले के प्रतिनिधि क्षेत्र झांकने नहीं आते थे। आज आप किसी गांव में चले जाइए, मजरे में चले जाइए, अगर छोटे से भी कार्यक्रम को किसी ने बुलाया होगा तो मेरी उपस्थिति हमेशा रहती है। यहाँ भी आप क्षेत्र में जितने लोग हैं पता कर लीजिए। सेवाओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो काम हम लोगों ने क्षेत्र में किए हैं, विकास जो किया है, शायद 70 सालों में इतना विकास नहीं हुआ होगा। विधानसभा क्षेत्र सर, ये हमारी विधानसभा शहर से आ रहे थे, बहुत घटिया सड़क है सर। दुर्भाग्य है कि आप जिन सड़कों से आए, लेकिन चौड़ीकरण सड़कों का संजाल बिछाया है हमने यहाँ पर। इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें जो आज पतली थी, उन चौड़ी सड़कों का संजाल हमने यहाँ पर बिछाया। 2 नाम मैं लूँगा सर, और मैं जानना चाहूँगा अगर आप सच बता सकें उनके बारे में। अंशु गुप्ता और नवीन चौरसिया, ये दोनों लोग को जानते हैं आप? अंशु जी को मैं जानता हूँ, और नवीन मैं जानता हूँ इस दृष्टि से कि वो अंशु के साथ रहते हैं। अंशु से कैसे जानते हैं सर आप अंशु को? अंशु के बहुत पुराने, हमारे लगभग हमको लगता है 12 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले ब्रजेश पाठक जी के साथ अंशु रहते थे, जो कानून मंत्री हैं। और जब 2012 में हम चुनाव लड़े तो उस समय वो हमारे साथ उस चुनाव में आए, तब से वो हमारे साथ रहते हैं। काम करते हैं आपके साथ? काम नहीं करते, जैसे सब लोग हैं हमारे मित्र यार हैं, सभी लोग मिलने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उसी प्रकार से वो भी है। और आप मतलब आप काम का करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, मतलब एकदम मोटा मोटी हिसाब? देखिए, उन्नाव में सबसे पुराना केरोसिन ऑयल के होलसेल का काम अगर किसी का है तो हमारा पहला मट्टी तेल की एजेंसी थी। 1920 का लाइसेंस है। हमारे पे कई पेट्रोल पंप भी उसी समय के हैं, ट्रांसपोर्ट का भी काम उसी समय का हमारा है। तो ये सब व्यवसाय हमारे बहुत पुराने, कोई आज का व्यवसाय नहीं है। जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे परदादा और बाबा के ज़माने से हमारे व्यवसाय चले आ रहे हैं। चलिए, अब कमाई की और सहयोगियों की बात हो गई, तो मैं यहाँ पे एक सवाल छोटा सा फ्लोट करना चाहूँगा कि लोग ये बताते हैं उन्नाव में घूमने पर कि भैया आपकी पंकज गुप्ता से बात होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कि
पैसा कमाने, मिट्टी का तेल का काम तो ठीक है उनका, लेकिन ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आरोप बड़ा लग रहा है। ग्राम सभाओं की ज़मीन पे प्लॉटिंग काटी जा रही है और इसमें अंशु गुप्ता और नवीन चौरसिया ही भैया जी के कहने पे काम करते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है। कोई कुछ केस दर्ज नहीं कराता है। ये सब में बड़ा सर डर भी लगता है हम लोगों को यहाँ पे उन्नाव में। देखिए, आप बड़े प्रसिद्ध चैनल के एंकर हैं और अच्छी बात आपने की। मैं तो सबसे इसी प्रकार की बात करता हूँ, सबको उत्तर यही देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि 1 इंच भी ग्राम समाज या किसी की भूमि के कब्जे का कोई भी पत्र आप हमको दीजिए और आप लल्लन टॉप चैनल के साथ, अधिकारियों के साथ हमारे साथ चलिए। मैं पैमाइश कराऊंगा और अगर कोई दोषी पाया गया, चाहे वो वंशु हो चाहे हमारा भाई क्यों ना हो सका, तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैं पूरा ताकत लगा दूंगा। इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ईश्वर साक्षी मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। कटरी पीपर खेड़ा और ट्रांस गंगा सिटी के इलाके, जहाँ आप कटरी पीपर खेड़ा, जिस दिव्या अवस्थी जिनकी ज़मीन थी और उसको फिर ग्राम सभा में चली गई, लोग बताते हैं होर्डिंग लगी हुई थी, होर्डिंग गिरा के प्लॉटिंग काटी गई। आप भाई मेरे कहीं का कोई हो, आप एक ग्राटा नंबर लेके आइए, मैं आपके साथ चलूंगा और मैं पैमाइश कराऊंगा। इससे बड़ी बात मैं क्या कह दूं? और चैनल के सामने, कैमरे के सामने चलूंगा। अब इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता। चलिए ठीक है। विधायक जी लोन का पैसा नहीं चुकाते हैं, लेते हैं तो ये न्यूज़ भी चली थी। HBCL कोऑपरेटिव बैंक से 2013 में लोन लिए, 17 में विधायक बने, तो फिर विधायक जी ने उसके बाद लोन का रीपेमेंट करना बंद कर दिया। 75 लाख का लोन डिफॉल्टर घोषित किया गया आपको। बिल्कुल, हमने पूरा पैसा जमा करा था, कहीं ब्याज बढ़ के वो बढ़ गया था, इस कारण उस बैंक में परिस्थिति आई। चेक बाउंस होने लगे थे आपके। तत्काल उस पूरे पैसे को भी हमने जमा करके वहाँ से नोटिस भी क्लियर करा लिया था, उसी समय क्लियर करा लिया था। क्लियर हो गया था तभी, उसी समय। और आपकी पार्टी की सरकार है अभी, तो अभी मान लीजिए अभी पार्टी की सरकार है और पिछले साल खुद ही आप कोतवाली में 6 घंटे के लिए धरने पे बैठ गए थे, मास्क वास्क पहने धरने पे बैठ गए थे और पुलिस की कार्रवाई से थोड़े से आप नाखुश थे। क्या कहानी है पंकज जी? देखिए, हमारे क्षेत्र के 6-7 बुजुर्ग थे जिन्होंने एक थाना के आवंटन के लिए, महिला थाना के आवंटन भूमि की गई थी नगर पालिका में, जहाँ हम चेयरमैन थे। उस भूमि पर एक कोने में 10 बाई 20 के कोने में उन्होंने मंदिर बना लिया, काफ़ी दिनों से खाली पड़ी थी, मंदिर बना लिया था। उस समय के प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस विभाग के थे, उन्होंने उनसे कहा होगा हटाने के लिए, मोहल्ले वाले सहमत भी हो गए थे, बुजुर्ग लोग थे कि आप हटा लीजिए या बाउंड्री कर लीजिए। लेकिन एकाएक पुलिस ने उनको थाने बुलाकर उनके साथ मारपीट की और उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया। मंदिर किसने बनवा लिया था सर? वही मोहल्ले के लोगों ने। मोहल्ले के लोगों ने मंदिर बनवा लिया था और उसको हटाने की बात हो रही थी। हटाने नहीं, बाउंड्री करने की बात हो रही थी, तो वो सहमत भी थे क्या बाउंड्री कर लीजिए थाने की, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर थाने बुलाकर उनको मारपीट की गई, उनको बंद किया गया। इससे आक्रोश आया कि जब वो सहमत थे और खाली पड़ी भूमि पे कभी किसी ने बना भी लिया तो इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग लोग थे, रात को 1 बजे हमारे पास फ़ोन आया, हम थाने गए, SP CO से बात हुई, कोई सुनने को तैयार नहीं था तो बैठना पड़ा। लोग कहते हैं महिला थाना की ज़मीन थी और जब सबसे सेफ तरीका है किसी ज़मीन पर कब्जा करना है तो आप मंदिर बना दो, हटने पे ही सारा, उसको हटाने पे ही सारा विवाद हो जाता है। कहते हैं कि आप तो उन्नाव में हो, आप महिला थाना, आप उन्नाव के ही जाओगे, मुख्यालय पे वो ज़मीन भी है, मुख्यालय पे वो मंदिर भी है, आप स्वयं जाके निरीक्षण करें। लोगों के कहने पर क्यों विश्वास करते हो? अरे जनता है सर, आप इन लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे? अभी लोग नहीं कहते हैं, वो कुछ लोग हैं जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो इस प्रकार के, आप कुछ भी करें वो इस प्रकार का व्यवहार ही करेंगे, इस प्रकार का दर्शाएंगे ही कि वहाँ पे गड़बड़ है। आप जाके देखो ना वहाँ किसका कब्जा है, स्वयं परीक्षण कर लेंगे, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपको गुस्सा आता है? मेरी कोशिश तो यही रहती है कि गुस्सा ना आए, हमेशा मुस्कुराते रहते। कोई प्रतिक्रिया भी करता है, कोई क्रिया भी करता है, उसकी प्रतिक्रिया देने का हम प्रयास भी नहीं करते। बहुत सारे फेसबुक में लोग कहते हैं कि आप ये लिख दो, वो लिख दो, विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि एक हद तक की हर चीज़ होती है, उसके बाद उनको खुद महसूस होगा कि वो गलती कर रहे हैं। व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं होना चाहिए, वैचारिक मतभेद हो सकता है उनकी। गाली वाली भी नहीं देते? कोई JCB रोक लिए कोई गांव में तो गाली वाली भी नहीं देते, उसका वीडियो भी नहीं वायरल होता? ऐसा कभी हो सकता है कि किसी के साथ हुआ हो, आप जिस विषय को लेकर कह रहे हैं वो भी वीडियो वायरल है सर। आप JCB खड़ी है, गाँव वाले रोके हुए हैं और आप गाली दे रहे हैं वहाँ पे। ऐसा भी हुआ है एक आध बार। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एकदम भगवान हो गए हैं, कभी कभी हम लोगों से भी ऐसी त्रुटियां होती हैं और जब लोग ज़्यादा प्रोवोक कर देते हैं तो हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं होता कि लखनऊ में से ट्रक खड़ा है, खड़े ट्रक में आपकी कार घुस गई, फिर ट्रक उठा के ले आए,
फिर ट्रक वाले को बहुत परेशान किया गया तो फिर छोड़ा गया, ऐसे आरोप लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता आपके साथ? ऐसा तो जो आप घटना बता रहे हैं वो भी उसी प्रकार की घटना है जिसको लोगों ने दूसरे ढंग से मूव करने का प्रयास किया। हमारी गाड़ी से ट्रक ने एक्सीडेंट किया, हम तो थे भी नहीं, हमारा बेटा भी नहीं था। जब सूचना मिली तो उसको सुकून से खड़ा कराया गया, FIR करा दी गई, पुलिस अपना ले गई, काम खत्म। क्या हमारी गाड़ी में एक्सीडेंट हो तो हम FIR भी नहीं करा सकते? FIR की बात तो ठीक है, FIR तो करवाना। मारा गया क्या उसमें? किसी को मारा पीटा गया? ट्रक वक्त जब्त कर लिया आपके लोगों ने, इस तरह की बात। क्या सड़क पे ट्रक खड़ा था, उसको किनारे खड़ा किया गया और फिर कोतवाली में जमा करा दिया गया। ये बताइए पंकज जी, क्षेत्र में घूमने पे एक दो नहीं, मतलब एकदम न्यूट्रल वोटर भी, जिसको जो दुकान चला रहा है, जो काम कर रहा है, मतलब मैं तो उनकी सेफ्टी के लिए और कम से कम एथिक्स के लिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ना लोकेट करूंगा कि भाई ये इंसान यहाँ पे है, आप उससे चाहो तो बात कर लो। लेकिन सीरियसली पंकज गुप्ता के बारे में क्षेत्र में राय अच्छी नहीं है लोगों की। लोग बताते हैं कि सर आप कानपुर से आ रहे होंगे, कानपुर से इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, अभी भरना शुरू हुआ है। अभी मैं खुद इस रास्ते पे आ रहा हूँ, इतनी घटिया सड़क है सर, इतनी घटिया सड़क है। अगर आप यहाँ के विधायक हैं तो आपको इसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए कि इतनी घटिया सड़क आपकी विधानसभा में कैसे है। विधायक का काम केवल सड़क बनवाना नहीं होता है, लेकिन विधायक से सवाल भी पूछा जाना चाहिए उसके लिए। तो लोग बोलते हैं सर उन्होंने काम नहीं कराया। पूरे क्षेत्र में अंशु गुप्ता, नवीन चौरसिया का नाम है कि इनके कहने पर ये हो रहा है। मतलब एक ऐसे आरोप भी हैं जिनके बारे में कोई कहानी, मुझे लगता है कि भाई प्रूफ ना मिले तो कहानी सुना दो, तो कहानी की बात पे मैं विधायक से सवाल पूछ लूंगा। लोग बोलते हैं कि स्लॉटर हाउसेस हैं, स्लॉटर हाउसेस से इतना पैसा जा रहा है उनको और साक्षी महाराज को जा रहा है, पूछिएगा सर कहाँ से जा रहा है। हम बोले भाई, लेकिन पंकज गुप्ता के बारे में उन्नाव सदर की जनता क्यों इतने मुखालफत के सुर अपना रही है, उनको लेकर क्यों इतना ज़्यादा असंतोष है? मतलब पंकज गुप्ता के बारे में, उनके काम के बारे में कोई मुझे एक कंक्रीट टाइमलाइन नहीं दे पाता, कंक्रीट पॉइंटर्स नहीं दे पाता मुझे। पंकज गुप्ता ने क्या किया है? पाला जाता है, अरे प्लॉटिंग कटवाए हैं भैया, ये बोलते हैं लोग। आप बताइए सर। कि हमारे अच्छे शुभचिंतकों के साथ आप बैठ कर आ रहे हैं, इस कारण ऐसा आपको सुनने को मिला। खैर इसका देखिए, हम चुनाव में हैं, जनता निर्णय कर रही है। आप खुद कह रहे हैं कि जनता इस प्रकार की बातें कर रही, तो 10 तारीख को आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। इस विषय में हम लोग 10 तारीख के बाद क्यों ना बैठ लें। चलिए ठीक है। और आपकी प्रतिद्वंदी हैं आशा सिंह, जो उन्नाव की माँ की कांड की जो कथित पीड़िता है, उनकी माँ है वो, ठीक है। उनसे कभी उनकी आपके खिलाफ कंटेंट कर रही हैं, कभी क्षेत्र में सामना, बातचीत, मुलाकात हुई? अभी तक की तो उनसे मुलाकात हमारी ना बातचीत हुई। कांड के आसपास भी नहीं, कैंडिडेट घोषित होने के पहले भी नहीं? नहीं हमारी। आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज जी। आप ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।